दोस्तों, चाणक्य को कौन नहीं जानता। उन्हें पूरा भारत जानता है। उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे एक साधारण व्यक्ति को राजा बना दिया, क्योंकि उनके पास जो बुद्धि थी, जो नीतियाँ थी, उनके कारण वो किसी को भी पराजित करने में समर्थ थे। उनके पास इतनी सुदृढ़ तरीके की रणनीति थी, जिनके कारण वह हर किसी के दिमाग को आसानी से पढ़कर उसे हराने में सक्षम होते थे। और इन बातों को उसने एक पुस्तक चाणक्य नीति में लिखा, जो आजकल लोगों के बहुत काम आती है। तो आज मैं कुछ ऐसी ही चाणक्य नीतियाँ आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपके जीवन में भी काफी सफलता ला सकती हैं अगर आप इनको फॉलो करते हैं। तो शुरू करते हैं। चाणक्य नीति में सबसे पहला नियम ये है कि जो लोग अपने नियम नहीं बनाते हैं, उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो खुद तो नियम बनाते नहीं है, और जो कोई जैसा बता देता है कि इस रास्ते पर चलो तुम्हें ये सफलता मिल जाएगी, इस रास्ते पर चलो तुम्हें वो सफलता मिल जाएगी, और तुम ऐसे ऐसे करोगे तो सक्सेस हो जाओगे। लेकिन वो रास्ते दूसरों के बताए द्वारा हैं। अपने रास्ते खुद बनाओ और खुद चलो। सफल होगा या असफल वो तो देखा जाएगा, लेकिन जब तुम अपना रास्ता स्वयं बनाओगे तो तुम्हें ये तो विश्वास होगा कि जो कार्य किया है मैंने ही किया है, इसमें किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और दूसरों का क्या पता तुम्हें सही रास्ता बताए या ना बताए, इसलिए अपने नियम खुद बनाना सीखो। चाणक्य नीति के दूसरे नियम में चाणक्य ने कहा था कि लोगों को दिखाओ कि तुम मूर्ख हो और तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। इससे तुम्हें लोगों की असलियत पता चल जाएगी, लोग तुम्हें कैसे ठगने लगेंगे। ये नियम जिसने फॉलो कर लिया उसे काफी फायदा होता है, क्योंकि अगर तुम लोगों को ऐसा दिखाओगे कि तुम मूर्ख हो, तो लोग क्या करेंगे, तुम्हारी मूर्खता का फायदा उठाएंगे। वो सोचेंगे कि इससे कुछ ना कुछ निकाल लिया जाए, क्योंकि ये तो मूर्ख है, कुछ नहीं समझेगा, इसलिए हमारे फायदा होगा, और वो आपको ठगने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको हर व्यक्ति की असलियत पता चल जाएगी कि कौन व्यक्ति कैसा है, कौन दोस्त है, कौन क्या है, और किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए। चाणक्य नीति का तीसरा नियम ये है कि थकान हमेशा काम के कारण नहीं, बल्कि ज्यादातर चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण पैदा होती है। थकान का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर चिंता, निराशा, भय और असंतोष नहीं होगा तो उसे थकान महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो मन है हमारी स्थिरता पर डिपेंड करता है। अगर हमारा मन स्थिर होगा, हमारे अंदर चिंता, भय नाम की कोई निशानी नहीं होगी, तो फिर हम अपने मन को स्थिर रखकर अपने द्वारा अपने दिमाग से कार्य करा सकते हैं और उसे फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपके अंदर चिंता होगी, भय होगा, निराशा होगी, तो आपको हमेशा थकान महसूस होगी। आप किसी भी कार्य को करने में ये सोचोगे कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा और मैं इसे नहीं करूंगा। चाणक्य नीति का चौथा नियम ये है कि हर रिश्तों की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है। ये चाणक्य ने बहुत ही बड़ी बात कही है, क्योंकि आप कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके साथ आप रिश्ते तो बना लेते हैं, लेकिन वो आपको कभी अपना नहीं समझते। कभी न कभी आपके आत्मसम्मान पर उंगली जरूर उठाते हैं। कभी अगर आपको उनकी छोटी सी भी बात मिल गई ना, तो वो आपको ट्रोल जरूर करेंगे। इसलिए चाणक्य ने ये जरूर कहा है कि ऐसे लोगों से रिश्ता बनाना ही बंद कर दो, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों से रिश्ता रखोगे तो आपको ही निराशा मिलेगी, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी और वो आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की सोचेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से रिश्ता ही ना बनाए तो ही बेहतर है। चाणक्य नीति का पांचवा नियम ये है कि शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पे नहीं मिलते। दोस्तों, इस दुनिया की इतनी भीड़ में एक अच्छे इंसान को खोज पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप एक शानदार रिश्ता चाहते हैं तो आपको उन लोगों में से तराशना होगा, अच्छे लोगों को जो आपके साथ रह सके और आपकी तरह ही दोस्ती या फिर अपना फर्ज निभा सके, क्योंकि जो मोती होता है वो गहराई में ही मिलता है। अगर मोती सबको किनारे पर मिल जाता तो मोती की कोई वैल्यू नहीं होती आजकल। इसलिए जरूरी नहीं है कि 100 लोगों को दोस्त बनाओ, दोस्त एक ही बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ जो आपको हरदम साथ दे। चाणक्य नीति का छठवां नियम यह है कि किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना कि वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल का पानी व्यर्थ ही बह जाता है। इस बात को चाणक्य ने इसलिए कहा है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको उतना ही ज्ञान समझ में आता है जितना वो चाहते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को ज्ञान दे रहे हैं जब उसका कोई मतलब नहीं है, जिस प्रकार आप एक बाल्टी को भरोगे, जब पूरी भर जाएगी तो उसमें से पानी बाहर निकलेगा। लेकिन लोग भी आजकल ऐसे ही हो गए हैं, उन्हें उतना ही ज्ञान चाहिए जितना उनकी जरूरत होती है। आप अपना व्यर्थ में ही समय और ज्ञान दोनों को बर्बाद ना करें, क्योंकि जब वो आपके ज्ञान को सुनना ही नहीं चाहते तो आप क्यों दे ज्ञान। अपनी
काबिलियत को अपने पास रखें और खुश रहें, इसी में भलाई। चाणक्य नीति का 7वां नियम ये है कि पुत्र वही है जो पिता का भक्त है, पिता वही है जो परिवार का पोषक है, मित्र वही है जो विश्वास पात्र हो। इसमें आजकल का जमाना ऐसा है कि पिता अपने पुत्र पर ही विश्वास नहीं कर रहा है और पुत्र अपने माता पिता पर विश्वास नहीं कर रहा है, जबकि पुत्र को पिता का भक्त होना चाहिए। जिस प्रकार आप लोग हर चीज में विश्वास करते हो, उसी प्रकार अपने पिता ही इस बार ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि पिता परिवार का पोषक होता है। वो हमारी हर जरूरतों को पूरी करता है जिसकी हमें जरूरत होती है। और मित्र के बारे में चाणक्य ने ये कहा है कि मित्र वही सच्चा होता है जो विश्वास पात्र हो, क्योंकि अविश्वास पात्र मित्र तो आपको रास्ते में अनेकों मिल जाएंगे, लेकिन एक विश्वास पात्र मित्र खोजना बहुत मुश्किल है। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि मित्र भले एक ही बना लो, लेकिन वो विश्वास पात्र होना चाहिए। चाणक्य नीति का 8वां नियम ये है कि भावनाओं में बहकर किसी के सामने अपनी कमजोरियां और राज बता देना सबसे बड़ी मूर्खता है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाएं।